डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग दूसरी प्रोज भारत इज माई होम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में आने वाला है, वही क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज अ स्पीच विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाई। तो यहाँ पे कह ये रहा है कि भारत इज माई होम एक स्पीच है जो कि डिलीवर किया गया था, जो कि दिया गया था किन के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस क्वेश्चन में आप एक बात और याद रखिएगा कि भारत इज माई होम एक स्पीच है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत इज माई होम क्या है, स्टोरी या स्पीच। तो आपको बताना होगा वहाँ पे स्पीच। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जिन्होंने शपथ लिया है किस चीज़ की लॉयल्टी का, मतलब किस चीज़ के निष्ठा का और किस चीज़ के वफादारी का इन्होंने शपथ लिया है। तो आपने प्रोज पढ़ा है तो उसमें ये बातें कही गई थी। ये ओथ लेते हैं टू द लॉयल्टी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोज भारत इज माई होम द पास्ट इज नॉट खाली स्थान। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोज भारत इज माई होम के अनुसार जो पास्ट है, जो हमारा भूत है, जो हमारा इतिहास है, वो नहीं है। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही नॉट हटाएगा ना, आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है द पास्ट इज नॉट। तो पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, मतलब जो हमारा भूत है, जो हमारा इतिहास है, वो ना तो मरा है और न ही वो स्टैटिक है, अस्थिर है। क्लियर। और इसी लाइन में डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे कहते हैं, मैंने आपको प्रोज में पढ़ाया है कि ये डेड और स्टैटिक तो नहीं है, बट एलाइव और डायनेमिक है, मतलब आज भी जिंदा है और आज भी ये चल रहा है। तो अगर यहाँ पे जैसे ही नॉट हटाएगा ना, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आंसर है ऑप्शन ए, है ना, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। देखिएगा, वही क्वेश्चन को मैं बदल कर दिया हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्रोज भारत इज माई होम द पास्ट इज। यहाँ पे बताना है कि भारत इज माई होम प्रोज के अनुसार आप बताइए कि जो हमारा पास्ट है वो कैसा है। इसमें तो नॉट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलाइव एंड डायनेमिक। जो हमारा पास्ट है ये जिंदा है और आज भी ये डायनेमिक है, मतलब चलन में है। तो सिर्फ नॉट हट जाने से आपका आंसर बदल गया है, याद रखिएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि अकॉर्डिंग टू द प्रोज ऑफ, या लिखा हुआ रहेगा कि अकॉर्डिंग टू द प्रोज भारत इज माई होम, ऐसा लिखा हुआ जरूर रहेगा। आपको बताना होगा कि भारत इज माई होम प्रोज के अनुसार बताइए कि जो इंडियन कल्चर है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इन द प्रोज भारत इज माई होम द टर्म इरोडेशन स्टैंड्स फॉर। देखिए, होता ये है ना कि बहुत से ऐसे टर्म होते हैं जो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, उस प्रोज के अनुसार काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बताना है कि भारत इज माई होम में एक टर्म यूज किया गया है, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब है ग्रेट नॉलेज,
मतलब बहुत बड़ा ज्ञान या फिर अच्छा ज्ञान, महान ज्ञान। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहली बात है कि इनका जन्म हुआ था 1897 में और इनका जो जन्म स्थल था ये हैदराबाद में था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दिया है, तो ये दोनों बातें याद रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8वां नंबर क्वेश्चन है अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑलरेडी सर्व्ड एज। यहाँ पे कह रहा है कि अर्लियर मतलब पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवा दे चुके थे, किस रूप में। तो आपको मैंने प्रोज में ही समझाया था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि ये कौन से स्टेट का गवर्नर थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो आपको पता है अपने बिहार राज्य का, यानी अपने बिहार का ये गवर्नर थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। क्लियर। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट्स को चेक कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा नोट्स है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोज भारत इज माई होम, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। अब यहाँ पे फिर से वही बात कर रहा है कि भारत इज माई होम प्रोज के अनुसार बताइए कि जो पावर है, जो शक्ति है, वो यूज किया जाना चाहिए। तो आपको पता है मोरल पर्पस के लिए, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है हु वाज रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन है। तो आपको पता है इन्होंने अपने प्रोज में ही मैंने आपको बता रखा है, इनका जो रोल मॉडल है हमारे और आपके टीचर डॉक्टर राधा कृष्णन, इन्हीं के नाम पर हम टीचर डे मनाते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हु सेड, किसने कहा, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल्स आर माई फैमिली। काफ़ी इफेक्टिव लाइन है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि किसने बोला या फिर किसने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं मेरे परिवार हैं। तो आपको पता है ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसा कहा है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रोज भारत इज माई होम व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोज भारत इज माई होम के अनुसार बताइए कि जो एजुकेशन है, यहाँ पे आंसर होगा एजुकेशन, हमारे नेशन को बिल्ड करने में यानी राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक भूमिका कौन निभाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 13 देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्टर जो जाकिर हुसैन है इन्होंने जो भाषण दिया है वो किस चीज के उपलक्ष्य में दिया है, मतलब कौन से ऐसे निम्न में से, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से ऐसी चीज है जो बनने के बाद इन्होंने शपथ लिया था। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। ये जब राष्ट्रपति बने थे उस समय इन्होंने जो शपथ लिया था उसी भाषण को आपके बुक में पढ़ने के लिए दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में एक बात और याद रखना है कि जो ये भाषण है ये कब दिया गया था। तो ये 1967 में दिया गया था। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है
क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो प्रेसिडेंट कब बने थे, तो आपको बताना है 1967 में। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आता है कि अकॉर्डिंग टू भारत इज माई होम वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। अब कहता है कि जो प्रोज है भारत इज माई होम, उसके अनुसार बताइए कि अपने आप पे काम करना, अपने लिए काम करना, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है वर्क्स फॉर इंडिविजुअल, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू भारत इज माई होम द वैल्यू रिमेन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारत इज माई होम के अनुसार जो वैल्यू है, जो हमारा ज्ञान है, जो मूल्य है, वो रिमेन्स है, आज भी है। तो ऑप्शन सी होगा इटरनली वैलिड, मतलब आज भी वो वैलिड है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हु ब्राउट अ लॉट ऑफ इरोडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन अपने प्रेसिडेंसी के समय में एक वेल्थ ऑफ नॉलेज को लाया था। तो आपको पता है राधा कृष्णन, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने प्रेसिडेंसी में ये चीज़ें लाया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ नेशनलिस्ट, राष्ट्र जो के लिए जो समर्पित होता है, जिसको देशभक्त बोलते हैं। दूसरा है एजुकेशनिस्ट, मतलब जो एजुकेशन का विद्वान होता है, मतलब शिक्षाविद, शिक्षा के जानकार। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। तो ये नेशनलिस्ट भी थे और ये एजुकेशनलिस्ट भी थे। क्लियर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। कहता है कि जो हमारा नेशनल कल्चर है, जो राष्ट्रीय संस्कृति है और जो राष्ट्रीय चरित्र है, इस चीज़ का जो ग्रोथ है, जो उसकी प्रक्रिया है विकास करने की, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये बिजनेस ऑफ एजुकेशन पे, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो ऑफिस में इंटर किए थे किस जोश और जुनून के साथ। तो ऑप्शन ए है आपका सही आंसर, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, है ना, ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1969 में हुआ था। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।